चल रहे थे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग देखें कि चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र क्या रहा है। तो हम लोग देखें कि बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में यह मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर पिछले क्लास में हम लोग डिटेल देखे इसके कारण के बारे में, कारण भी पढ़ चुके हैं आप लोग, कारण भी आपका लिखा गया। आज हम लोग को देखना है चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कैसे हुआ, गांधी जी का इसमें मुख्य रूप से कैसे प्रवेश है, कैसे विस्तार है। तो हेडिंग हमको लगता है दिला दिए थे, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ। सुनिए ध्यान से, पहले समझ लें फिर एक करके हम लोग चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में आपको ध्यान है कि इसमें पहले क्या है, ऐसा नहीं है कि चंपारण सत्याग्रह 17 में ही प्रारंभ हो, पहले से ही 1905 के बाद ही चंपारण के लोग आवाज उठाना प्रारंभ कर दिए थे। 1912 आते आते उन लोगों ने काफी प्रयास किया कि हमारी जो शोषणकारी पद्धति है उसको हटाया जाए, लेकिन जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो चंपारण के किसानों की आवाज बनकर लखनऊ अधिवेशन में मेन व्यक्ति आए, जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों की आवाज बनकर इस बैठक में पहुंचते हैं। इनके साथ एक और प्रतिनिधिमंडल है, संत राउत। इन लोगों ने जब यहां पर प्रवेश किया तो मेन व्यक्ति इनको कौन मिले, ब्रजकिशोर प्रसाद। अब देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों को कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका में पूरे नाम कमा करके काम करके आए हुए हैं गांधी, और गांधी इसी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। जब राजकुमार शुक्ल इनको जाके कहे कि कांग्रेस में हमारे चंपारण के किसानों के लिए प्रस्ताव आप ही प्रस्तुत करिए, तो गांधी ने कहा कि बिना हम बहुत अच्छा से समझे हुए हम प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे। गांधी के बारे में आपको पिछले दिन भी समझाया, गांधी कहे कि हम जब तक देखेंगे नहीं, बढ़िया से समझेंगे नहीं, तब तक हम प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करेंगे। तो गांधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन राजकुमार शुक्ल के इस आग्रह को भी इनकार नहीं कर पाए कि एक समय चंपारण आना है आपको और इस चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व आप ही को करना है। इसमें वो हाँ कर ली, अभी नहीं आएंगे देखेंगे, तो हाँ ठीक है आना है, तो इसमें हाँ आप ही को पूरा नेतृत्व करना है, तो हाँ, लेकिन अभी करना है प्रस्ताव पेश तो नहीं, हम देखेंगे समझेंगे तब। तो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कौन किए, ब्रजकिशोर प्रसाद ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किए, जिसमें पहली बार कांग्रेस में ये आया कि किसानों को जो शोषण है, इन शोषण का निदान कैसे होगा, शोषण है या नहीं, इसके लिए एक जांच कमेटी बैठेगी और ये जांच कमेटी निर्णय लेगी और सुझाव देगी। अब यहाँ लखनऊ अधिवेशन की बात हम लोग को एक पैराग्राफ में छोटा सा कर लेना है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ऑप्शनल नहीं है, ये जीएस का आंसर है। जीएस आंसर में बहुत ही नहीं लिखना है कि राजकुमार शुक्ल फिर यहाँ गए वहां गए, गुजरात तक गए, फिर कलकत्ता गए, ऐसा नहीं करना। इसमें सीधा सीधा कहना है कि राजकुमार शुक्ल के जिद के आगे गांधी जी झुके, वो एक लाइन में हो गया, बीच में शब्द दिया गया, और इनके जिद के आगे गांधी झुके और अप्रैल 1917 महात्मा गांधी बिहार प्रवेश किए। एक ही लाइन में हो गया, सब कहा वहां से आया, कलकत्ता छान दी। गांधी जब बिहार प्रवेश किए तो आपको याद है कि इनके चंपारण में प्रवेश की परमिशन मिला कि नहीं, नहीं मिला। जिलाधिकारी ने कहा कि चंपारण में आपके आने से अशांति होगी, इसलिए गांधी को प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन गांधी पहले से जानते थे, चंपारण पहुंचने से पहले गांधी के यश और कृति वहां पहुंचे हुए थे। यश कृति का मतलब उनके बारे में चर्चा है, ये पहले से ही पहुंचा हुआ था कि जो आने जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा काम किए हुए, इसलिए गांधी को अपार समर्थन वहां मिला हुआ। जिलाधिकारी के मना करने पर कोर्ट में हाजिर भी हुए और कोर्ट इनको कहा कि जमानत देना है, इन्होंने कहा कि जमानत हम नहीं देंगे, चंपारण भी खाली नहीं करेंगे। अब कोर्ट को भी लगा कि भारी अपमान है भाई, क्या करें। कोर्ट में भी बाहर इतनी पब्लिक की भीड़ है कि जज साहब भी समझ रहे हैं कि कुछ करेंगे तो हम ठीक से नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सीधे कहना है कि औपनिवेशिक सत्ता ने इस मामले को तुल नहीं दिया, नहीं तो तुल देता, गांधी को बंद करो ये करो, तो उसको तुल देने के बजाय इसको दबाना ही बेहतर समझा और इसने अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट कहा कि ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप कर सकते हैं, और तब गांधी इस कोर्ट की परमिशन से यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर फिर है, जैसे जैसे गांधी सभी गांव में घूम रहे थे, गांधी की सक्रियता चंपारण के किसानों में उत्साह भर रहा था। जितने घूमे किसान उतने उत्साहित है कि अब लगता है निदान हो जाएगा, अब एकदम ठीक हो जाएगा। अंग्रेज कई जगह पर जो सबसे परेशान थे वो नीले थे, नीले समझ रहे हो, नील के व्यापारी वो सबसे ज्यादा परेशान। वो परेशान है कि गांधी ऐसा ना हो कि खत्म करवा दे। तो नीले कई बार ऐसा भी किया कि कुछ फैक्ट्री में जहां गांधी गए वहां पहले से नियोजित ढंग से आग लगवा दी। आग इसीलिए लगवा दिया कि आग लगने का केस गांधी पर हो सके, केस हो जाएगा कि आग लगवा दिया, ऐसे कर दिया तो फिर जरूर जाएंगे। लेकिन गांधी तनिक भी विचलित नहीं हुए, लोगों का जन समर्थन, उत्साह, गांधी की सक्रियता। बिहार के उपराज्यपाल, बिहार के उपराज्यपाल इस समय कौन है, एडवर्ड। अब बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड को विवश किया कि इस चंपारण में किसानों के साथ क्या हो रहा है, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उपराज्यपाल ने एफजी सलाई के अध्यक्षता में, व्यक्ति का नाम क्या है, एफजी सलाई, एफजी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि समिति का गठन किया। और चंपारण कृषि समिति, इसकी ड्यूटी मिली कि जांचिए क्या सही में चंपारण के किसानों का शोषण हो रहा है। सबसे अच्छी बात थी कि गांधी को भी इसमें सदस्य बनाया गया। गांधी बड़ा तेज थे, उनको जब हुआ कि आप सदस्य बनिए तो उन्होंने कहा कि कुछ शर्त है, मान रहे हैं तब हम बनेंगे सदस्य। क्या, तो पहला, अगर किसानों के खिलाफ फैसला आता है तो हम किसानों के पैरवीकार हो सकते हैं, हम बीच बीच में किसानों से राय ले सकते हैं, नहीं कहिएगा कि आप इधर से, अगर हमको उधर से भी छोड़िएगा तो हम सदस्य बनेंगे। और गांधी भी इसके सदस्य बने, और यही हम लोगों का मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह का परिणाम आता है। परिणाम क्या आता है, चंपारण कृषि समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शोषणकारी जो पद्धति चल रही थी, तिनकटिया, इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि हम ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, इसीलिए 25% कर माफ किया गया, जो टैक्स है 25% कम किया जाए। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा परिणाम है कि पहली बार अंग्रेजों ने ही यह स्वीकार किया कि जो हम टैक्स लिए हैं ज्यादा ले लिए, और इसीलिए 1/4 कर वापस लौटाने के लिए भी तैयार हो। अब की पहली बार ऐसा हो रहा है, सरकार कभी टैक्स लौटाती है, कभी ऐसा नहीं होता। सरकार तुम्हारे यहाँ टैक्स ले लेगी, हल्ला करते रहो, आगे भले नहीं लेगी, लेकिन लौटाना वाला चक्कर नहीं करती। और यहाँ अंग्रेज से टैक्स लौटवाना है। कई लोग गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अंग्रेज जब मान लिया कि हम गलत टैक्स ले रहे हैं तो 100% न लौटवाते, 1/4 क्यों लौटवा रहे हैं।
गांधी कह रहे हैं कि हमारा मुख्य फोकस 1/4 ही नहीं है, तो एक पार्ट हमारा मुख्य फोकस है शोषणकारी पद्धति ही खत्म हो जाए, कि नौबत ही नहीं आए। जो किसान है वे भूमि के मालिक बनकर रहे, क्योंकि इसके पहले किसान भूमि के मालिक बनकर नहीं रहा, वो नीलहे के समझो कि मजदूर बनके। अब किसान मालिक का मतलब हमारा खेत है, हम चाहेंगे प्रति छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन 3 कठिया पत्ती में प्रति छोड़ दे तो नीलहे कहेगा कि एकदम नहीं छोड़ सकता, फिर तुम्हारे हाल भेजेंगे, प्रति कैसे छोड़ेगा, करना ही करना। तो है अपना किसान अपना खेत, फिर भी बेचारे नीलहे के बातों से दबे हुए, उनके अंदर में रहना। तो ये पद्धति देखो मेन समाप्त हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा, ये चंपारण सत्याग्रह के महत्व की बात है। इसी को कहा जाता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक बिंदु था। देखो 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। निर्णायक बिंदु का मतलब है कि एक टर्निंग पॉइंट है। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया यू टर्न लाया और इसी टर्निंग के रास्ते पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल दी। तो कैसे था निर्णायक बिंदु, महत्व क्या है, इन बातों को ही हम लोग कई पॉइंट में समझेंगे। पहला तो अभी जो चल रहा है इसके प्रारंभ को हम लोग कई पैराग्राफ में चलेंगे। पहला नंबर में हम लोग को क्या चलना है, लखनऊ अधिवेशन। दूसरा नंबर में क्या चलना है, गांधी जी को बुला लेना है। तीसरा नंबर में क्या करना है, इनके साथ पूरा जो है एफजी सलाई की अध्यक्षता में कमेटी बना लेना है, और तब रिजल्ट क्या आया उसको दे देना है। इतनी बात तो क्लियर है सबका, लिख दीजिए फटाफट, नीचे लिखिए, लिखे औपनिवेशिक सत्ता के शोषणकारी नीति से त्रस्त किसानों की आवाज बनकर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। किसानों का यह प्रतिनिधि मंडल लखनऊ अधिवेशन में नया रंग लाया। उनके शोषण और दमनकारी नीतियों के निदान हेतु प्रस्ताव लाया गया। यद्यपि महात्मा गांधी चंपारण के नील किसानों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त किए बिना प्रस्ताव लाने से इनकार किया। फिर भी वे राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण आने के निमंत्रण और इस सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता बनने के प्रस्ताव को स्वीकार किए। ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया, जिसे कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। देखो क्वेश्चन के नेचर पर होता है। क्वेश्चन अगर दे देगा कि बताओ, खास आपको इशारा करे कि बताओ चंपारण गांधी किस प्रकार गए और उनके द्वारा किए गए चंपारण में कार्यों का उल्लेख करे, तो क्वेश्चन इशारा कर रहा है कैसे गए, तो इन न्योते से न चलेगा। तो उसमें कहना है कि गांधी को कहा गया कि आप ही प्रस्ताव लाई, तो गांधी अस्वीकार कर दिए कि हम प्रस्ताव नहीं लाएंगे तब तक जब तक हम अच्छा से जानेंगे नहीं। तो राजकुमार शुक्ल कहते ठीक है आइए जानिए, आने का निमंत्रण दे रहे हैं, तो गांधी कहा हाँ ठीक है, कहा कि तब ठीक है हम लोग लीडर आप ही रहिए, कहा ये भी ठीक है। तो ये दोनों मान लिए, लेकिन वो वाला नहीं माने, तो ब्रजकिशोर प्रसाद इसको प्रस्ताव ला दिए। तो ये बताओ लखनऊ अधिवेशन पर एक पैराग्राफ को बढ़िया से लिख सकते हो। अब बारी है गांधी का आना, तो अब सीधे गांधी को हम लोग आगमन में लाएंगे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखे राजकुमार शुक्ल की जिद
जिद से अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी का बिहार आगमन हुआ। महात्मा गांधी का बिहार आगमन हुआ। महात्मा गांधी का बिहार आगमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य, दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा प्राप्त किया गया यश और कीर्ति, दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा प्राप्त किया गया यश और कीर्ति, यश और कीर्ति उनके आने से पूर्व ही यहां पहुंच चुका था। यश और कीर्ति, यश और कीर्ति समझ रहा है ना, उनका बेटा बेटी का नहीं नाम है, क्या वैसे पहले आ गया। उनका काम जो किया हुआ है, उनके यश और कीर्ति उनके आने से पूर्व ही पहुंच चुका था, उनके यहां आने से पूर्व ही पहुंच चुका था, जिसके कारण महात्मा गांधी को, जिसके कारण महात्मा गांधी को बिहार में अपार जन समर्थन मिला। बिहार में अपार जन समर्थन मिला, अपार जन समर्थन मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी इत्यादि विद्वान भी गांधी के साथ हुए। गांधी के साथ हुए। गांधी के इस समर्थन को देखते हुए चंपारण के जिलाधिकारी ने उन्हें चंपारण आने की अनुमति नहीं दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। अंग्रेजों के बिना अनुमति महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। वहां कोर्ट के फैसले को मानने से भी इनकार किया। और चंपारण छोड़ने से भी इनकार किया। यह महात्मा गांधी का भारत की भूमि पर पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत की भूमि पर पहला सत्याग्रह था। औपनिवेशिक सत्ता ने इस मुद्दे को तुल देने के बजाय शांत कर देना ही बेहतर समझा। जिसके कारण कोर्ट ने सरकारी आदेश को निरस्त किया। और गांधी को चंपारण की भूमि पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की छूट दी। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। चंपारण के किसानों की दशा अंग्रेजों के शोषण को बयां कर रहा था। बहुत जल्द ही महात्मा गांधी चंपारण की तिनकठिया पद्धति को अंग्रेजों के शोषण के हथकंडे के रूप में प्रयोग किए गए नीति समझा।
प्रयोग किए गए नीति समझा। वहां महात्मा गांधी की सक्रियता, वहां महात्मा गांधी की सक्रियता स्थानीय किसानों में, स्थानीय किसानों में अभूतपूर्व उत्साह भर रहा था, स्थानीय किसानों में अभूतपूर्व उत्साह भर रहा था, अभूतपूर्व उत्साह भर रहा था, अभूतपूर्व उत्साह भर रहा था। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। किसानों के उत्साह, किसानों के उत्साह ने, किसानों के उत्साह ने बिहार के उपराज्यपाल, बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड को, बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड को उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए विवश किया, उनकी समस्याओं को समझने के लिए विवश किया, विवश किया। इनके द्वारा, इनके द्वारा एफजी सलाई की अध्यक्षता में, एफजी सलाई की अध्यक्षता में, एफजी सलाई की अध्यक्षता में इन्वर्टेड कॉमा में चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया, इन्वर्टेड कॉमा में चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया, चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। इस समिति में महात्मा गांधी भी सदस्य बने, इस समिति में महात्मा गांधी भी सदस्य बने, महात्मा गांधी भी सदस्य बने। चलिए नीचे परिणाम लिख कर, परिणाम के बाद तब हम लोग मेन चलेंगे, निर्णायक बिंदु, निर्णायक मोड़ या महत्व, वो मेन समझना है हम लोग। परिणाम लिख कर, चलिए लिखिए। चंपारण सत्याग्रह के, चंपारण सत्याग्रह के द्वारा वर्षों से चली आ रही कृषक विरोधी, वर्षों से चली आ रही कृषक विरोधी, कृषक विरोधी, एक और कुछ जो है विशेषण दे सकते हो, विशेषण में कम से कम दो, ज्यादा नहीं देना, एक दो विशेषण दे देना है। वर्षों से चली आ रही कृषक विरोधी शोषणकारी, कृषक विरोधी शोषणकारी तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, शोषणकारी तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। चंपारण के किसानों को नीलहों के पंजे से मुक्त किया गया, चंपारण के किसानों को नीलहे के पंजे से मुक्त किया गया, नीलहे के पंजे से मुक्त किया गया। नील की खेती किसानों के लिए, नील की खेती किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया, स्वैच्छिक बनाया गया तथा 25% कर कम किए गए, तथा 25% कर कम किए गए। इस कमेटी की अनुशंसा पर, इस कमेटी के अनुशंसा पर अंग्रेज स्वयं यह मानने को तैयार हुए, अंग्रेज स्वयं यह मानने को तैयार हुए कि किसानों से अधिक कर वसूल किए गए हैं, कि किसानों से अधिक कर वसूल किए गए हैं, अधिक कर वसूल किए गए हैं, जिसके कारण वे, जिसके कारण वे 25% कर वापस के लिए भी तैयार हुए, जिसके कारण वे 25% कर वापस के लिए भी तैयार हुए, 25% कर वापस के लिए भी तैयार हुए। चलिए अब नीचे डबल स्टार लगा दो। मेन ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह का, और ये मेन सेक्शन है जहां पर फिर प्रश्न आंसर चलेगा तो समझोगे। अब क्वेश्चन किसी रूप का रह सकता है, प्रश्नों को देख के आपको लगेगा किसको लिखना है किसको छोड़ना है। हम लोग ओवरऑल पूरे चंपारण भी समझ रहे हैं। नीचे लिख दीजिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व, चंपारण सत्याग्रह के महत्व, महत्व पब्लिक देख के लिख दीजिए चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक मोड़, चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक मोड़, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक मोड़, निर्णायक मोड़। चलिए समझिए जरा ध्यान से, इस लास्ट सेक्शन को हम लोग को खूब बढ़िया से समझना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद तब आज ये कंप्लीट करेंगे, कल के क्लास में स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन हम लोग उसको जोड़ेंगे। अब देखो एक कैसे निर्णायक मोड़ है, इस बात को बहुत ही गहराई से समझना है। सबसे पहले तो बात आपको समझना है निर्णायक मोड़ किसको कहते हैं। पहले से जो करते आ रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं मिले, अचानक कुछ एक ऐसा नया काम किया कि रास्ते छोड़ के नए रास्ते पे चल दिए तो कहेंगे वाह निर्णायक मोड़ रहा। नहीं समझे बात निर्णायक मोड़ का मैंने पूर्व के काम, अब तुम पहले से कहीं क्लासेस कर रहे थे, हुआ हुआ सारी चुटकुला बेंच पटको डेस्क पटको, अब ये सब छोड़ छाड़ के और नया डिजाइन से तुम अब लिखने लगा पढ़ने लगा तो कहोगे ना कि विद्या एजुकेशन में एडमिशन मेरे जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। जब पास हो जाओगे तो लाइन तो बोलो कि हाँ वहां गए तो एक निर्णायक टर्निंग आ गई। अब निर्णायक मोड़ मैंने समझ में आया तुमको, चंपारण सत्याग्रह भी यही है। देखो कैसे क्या अपन पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केट में ठीक हो जाओ। ध्यान दीजिए, ये हमने शिकायत कर, शिकायत कर एडमिशन लिया है तो अब हम समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, हमें लपेटे में लगाओ। तो
अब जरा ध्यान से समझिए, तो इसमें हम लोगों को यह समझना है, निर्णायक मोड़ का मतलब था कि परंपरागत सिस्टम से जहां कुछ लाभ नहीं हो रहा था, एक नया सिस्टम यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिला। अब है क्या, जरा बढ़िया से ध्यान दीजिए बात पर। पहले क्या चल रहा था, नरम और गरम, ये दो ही रास्ते से चल रहे थे, एक नरम एक गरम। नरम का मतलब एप्लीकेशन शब्द है, अंग्रेज कुछ नहीं सुने, और गरम का मतलब बम गोली पटके कि ये लो एक बम झोला में से फिर निकाले और कहे दस्तखत करो। अंग्रेज किसी का नहीं सुन रहा था, दोनों फेल थे। और भारतीय राजनीति में शून्य की स्थिति थी, रिक्ति की स्थिति थी। भारतीय राजनीति रिक्तता की स्थिति थी। ये राजनीतिक शून्य की स्थिति का मतलब है कैसे करें किसी को समझ में नहीं आ रहा। सेवा में श्रीमान एप्लीकेशन लिखे, पैसे फेंक दे, गरम बने, एक बम पटके तो मालूम चले कि गांव वाला 43 लोग फांसी लटका दे। इतना गांव में तंग करके पूरे गांव के लोग को भागना पड़े। तो गरम बनने से भी नहीं सुन रहा, नरम से भी नहीं सुन रहा। गांधी पहली बार चंपारण सत्याग्रह से एक नई चीज लोगों को दिए, जिससे राजनीतिक शून्य को उन्होंने भरा और कहा कि एक नया टर्म है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब न हम नरम है न गरम है, हमें पहले ये एहसास होना चाहिए कि हम सत्य के लिए आग्रह करें। तो हम सत्याग्रही, और सत्याग्रही कभी किसी चीज से डरता नहीं है, भले उस सत्याग्रह के चक्कर में उसका जान क्यों नहीं चला। सत्याग्रही वही है जो लीडर होता है। गांधी कहते हैं कि पहले समझो कि हम जो कहने जा रहे हैं वो सत्य है, और तब उसके लिए तुम जितना जिद आ जाओ सब सही, और अहिंसा बनाए रखना, और इसके लिए तुम्हारा जीवन भी निछावर हो जाए, मर भी जाए तो डरना नहीं है। ये सत्याग्रही का सबसे पहला गुण होता है। इसीलिए गांधी को जब डीएम कहते हैं कि प्रवेश नहीं करना, गांधी कहते हैं कि हम सही है, जाना चाहिए हम, तो डीएम लिखने से कुछ नहीं है, हम जाएंगे वहां। कितनों कोर्ट कहा कि हाजिर होइए, वो कहे कि हाँ होंगे। कोर्ट कहा कि चंपारण छोड़ दीजिए, कहे कि नहीं छोड़ेंगे, आप हमको जेल भेजिए, और जज के कहा कि भेज दीजिए, कुछ दिन के लिए जेल भेजिए, हम तो कानून तोड़ दिए। लेकिन ब्रिटिश कानून हम भी लंदन पढ़े हैं, किसी भी व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष में वकालत करने का छूट है, तो हम इस भारतवर्ष में क्यों नहीं हम चंपारण में आ सकते हैं, हम तो विदेश तक से घूम लिया है, ये मेरा अधिकार है, इसको कैसे आप रोक सकते हैं। जज साहब भी बेचारे शांत। तो जब वो समझ लिए कि सत्य है, तो एक ऐसा सिस्टम लाए जो राजनीतिक शून्य स्थिति भरने का काम किया, और अन्य आंदोलनों में भी इससे आगे अब यही सत्याग्रह का प्रयोग किया जाए। इसके पहले सत्याग्रह नहीं है भारत, सत्याग्रह शब्द ही पहली बार कब आया है, चंपारण में, और चंपारण में इसीलिए लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह, और ये पहली बार इंडिया में हुआ। और इसके बाद अब जितना होगा असहयोग सब में इन सत्याग्रह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट महत्व क्या है, तो महत्व गांधी को ही थोड़ा ठीक कर देंगे। ये चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी को महात्मा बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी सफलता को देखते हुए गांधी को महात्मा की उपाधि दिया, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी लिख सकते हैं। और इस आंदोलन ने गांधी को भारत का एक सर्वमान्य नेता बना दिया। देखो, इसके पहले भारत में एक नेता तो कोई नहीं नाम ले रहे थे, और ये एक नेता सर्वमान्य कौन होंगे, गांधी चंपारण सत्याग्रह बना दी। कैसा नेता बने ये भी समझ लो। चंपारण सत्याग्रह में इनका जो पानी पिलाने वाले, स्वागत करने वाले जो चेला चटिया है, वो इंडिया के टॉप लेवल के सब नेता बन गए। इनके स्वागत करने के लिए आए थे राजेंद्र बाबू, पहले से कुछ नहीं, गांधी जी के स्वागत में पहुंचे हुए कि आए हुए हैं गुजरात से, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर कौन, तो ब्रजकिशोर प्रसाद, पहुंचे हुए हैं कौन, जेबी कृपलानी। ये सब चंपारण में एंट्री मारे तो मालूम चला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक सब बड़े बड़े नेता हो। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी बन रहे हैं, आगे अंतिम तक इन लोगों को बड़ा बड़ा रोल मिल रहा है। किस लिए, चंपारण से एक्टिव हो गए इसीलिए। तो सोचो निर्णायक टर्निंग नहीं है, खाली स्वागत में जो गया वो सब नेता तैयार हो। अब वो सब नेता, पुराना नेता सीधे गए, लोग नया रोड पे लेके चल रहे हैं, स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो इन लोगों की भी चर्चा करेंगे कि सत्याग्रह ने भारत में द्वितीय श्रेणी के कई नेता को तैयार किए, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि प्रमुख हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई अन्य आंदोलन का भी नेतृत्व किए और अंत तक ये सक्रियता अपनी बनाए रखे। तो सोचो इनको खाली स्वागत किया तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, तो ये कितना बड़ा सिस्टम यहाँ पर होगा। अगला नंबर हम लोग इसी प्रकार चले तो गांधी एक नया चीज दे रहे हैं। आंदोलन का मतलब हिंसा नहीं, अहिंसात्मक। देखो, गांधी का एक मॉडल है अहिंसात्मक मॉडल, इसके पहले नहीं। इसके पहले है कि एकदम अहिंसा नहीं तो खूब मारो। गांधी कह रहे हैं कि नहीं, स्वयं जितना मरो, अगला का हृदय चेंज करो, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। और अहिंसात्मक मॉडल पर चंपारण सत्याग्रह में जब उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, उनका उद्देश्य था तिनकटिया खत्म, शोषणकारी हटे, प्राप्त कर ली। आप अगर मान लो परिणाम लिखना भी है तो कहना है कि यद्यपि चंपारण के किसानों के 100% मांगों को नहीं माना, फिर भी गांधी के द्वारा इस दमनकारी, शोषणकारी जो वर्षों से पद्धति चली आ रही थी उसे समाप्त किया। दोनों बात कर सकते हो। किसान तो चाहेगा कि 100 कह दिया कि भाई गलत टैक्स दिया, लाओ सब पैसे, लेकिन 25 मिल रहा है तो ठीक है, कमी है, लेकिन चलो जीवन भर की मुक्ति मिला, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वही चीज है, अहिंसात्मक जो प्रोग्राम है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आगे हिस्सा बन जाए। इसमें एक दो उदाहरण दे दोगे। उदाहरण क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह ऐसा रहा निर्णायक बिंदु कि पहली बार इंडिया में हुआ कि किसी क्षेत्रीय मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। चंपारण क्या है, इंडिया में बिहार और बिहार में चंपारण, वहां नील के किसान, कौन सुनने वाला। उस समय पूरे भारत भर के लिए कुछ ऐसा है नहीं, और ये मामला इतना तुल पकड़े हुए है कि चंपारण के किसान माने इंडिया के किसान देख रहे हैं कि क्या होता है, और इंडिया के किसान देखे कि वाह विजय मिल गया, तो इस विजय को देखते ही खेड़ा के किसान फॉर्म में है, यार किसान भी फॉर्म में रह सकता है। इस विजय को देखते ही आप जानते हो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला, कहां, बारदोली, तो बारदोली के किसान। ये सभी चंपारण सत्याग्रह की सफलता है जो इन जगहों के किसानों को अति उत्साहित किया, और इस उत्साह से यहां भी किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, एक कृषक आंदोलन का एक टर्निंग। इतना ही नहीं, इस समय बिहार में सबसे बड़े जमींदार थे दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज से बड़ा कोई नहीं था। दरभंगा महाराज कहीं पूरे समझो आधा बिहार में राज चल रहे थे, कोई आवाज नहीं उठा सकते थे दरभंगा महाराज के खिलाफ, क्योंकि ये ब्रिटिश से भी मिले हुए थे और कांग्रेस को भी खूब बढ़िया फंडिंग देते थे। अब तक किसान के मुद्दा को कांग्रेस कभी नहीं लाया। कारण क्या था, कांग्रेस में खुद कई नेता किसान थे, जमींदार थे, और किसानों के शोषणकारी जमींदार थे। अब बताओ, किसान जब हल्ला करें इधर इंसाफ अन्याय हो रहा है, तो लोग आपस में बात करें कि जमींदार लोग के खिलाफ बोलिएगा, फल्ला बाबू उठ के चल जाए, लोग भी तो बैठे हुए हैं। ये पहली बार देखो एक ऐसा बात चल रहा है कि कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है, किसके पक्ष में, किसान के पक्ष में। इसके पहले किसानों के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित नहीं। दरभंगा महाराज के खिलाफ कोई नहीं बोलते थे, और दरभंगा महाराज के खिलाफ जब कोई नहीं बोल रहा है तो इनके टैक्स वसूल करने वाले खूब किसी को मारे, किसी को कुछ करे, किसी के घर में से सब छीन ले। तब पहला व्यक्ति है विद्यानंद। विद्यानंद ने सब कुछ चार्ज किया और दरभंगा महाराज के खिलाफ विद्रोह करवा दिया, वो भी 17 में चंपारण की सफलता और 19 में शुरू करवा दी। तो आप लिख सकते हो कि ये देखो टर्निंग है। 19 में दरभंगा महाराज के खिलाफ जो कोई कुछ नहीं बोलता था, विद्यानंद ने किसानों को उत्साहित किया कि चंपारण में देखो क्या हुआ, डरते क्यों, आवाज उठाओ।
और जब किसानों ने आवाज उठाया तो किसान फिर गए कांग्रेस के बैठक में कि राजकुमार शुक्ल गए थे तो पूरा कांग्रेस से सब मिल गया, कांग्रेस चुपचाप मुंह बंद किए हुए। क्यों? पिछला मुद्दा था राजकुमार शुक्ल अंग्रेजों के खिलाफ गए थे इसलिए चुपचाप पारित कर दिया। विद्यानंद के साथ किसान दरभंगा महाराज के खिलाफ गए थे और दरभंगा महाराज पैसा देते थे तो सब कहा बैठिए चाय पिलाइए, सब चुपचाप मुद्दा कह के निकालो निकालो, इसमें मुद्दा मत उठाना, नहीं तो कहीं दरभंगा महाराज घुसा गए तो जो कुछ पैसा मिल रहा है सब बंद हो जाए। तो देखो कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, फिर भी विद्यानंद चार्ज किए, हिम्मत कांग्रेस में मिला हुआ है। कई राज्यों में आंदोलन शुरू हुआ, अंतिम में दरभंगा महाराज को झुकना पड़ा, कई डिमांड को स्वयं माने, तब जाकर के विद्रोह शांत हुआ। तो 19 वाला भी मुद्दा आप इसमें लिख सकते हो। अगला नंबर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अब है। हाँ, अहमदाबाद में लेकिन मिल का है ना, फैक्ट्री वाला नहीं लिखना है ना। हम लोग यहाँ किसान की बात करें तो किसान में कहा है खेड़ा, अहमदाबाद में क्या है प्लेग बोनस, मिल मजदूर। तो हम लोग मिल मजदूर की चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए हमने नाम लिया खेड़ा का और बारदोली का, क्योंकि दोनों कृषक आंदोलन। तो हम लोग किसानों की बात करेंगे। तो अब इसमें आपको मेन कहना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस सत्याग्रह का प्रयोग प्रारंभ किया था उसका मूर्त रूप उन्होंने भारत में चंपारण सत्याग्रह में प्रदान किया। वहां से सीखे, इधर एक्सपेरिमेंट मार, मूर्त रूप दिए। और यह चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने भारत के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन जो इसके बाद होता है वो सभी इसके गुण उसमें देखने को आगे मिलता है। तो बताओ यह एक टर्निंग पॉइंट है कि नहीं? अगर ये ऐसे नहीं आता तो लोग पता नहीं कहां चले जाते। इस रास्ते पे लाने वाला चंपारण सत्याग्रह था, यही पॉइंट्स को आपको लिखना है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, नीचे डैश करके लिखे, नीचे डैश अगर क्वेश्चन रहेगा निर्णायक बिंदु तो इन पॉइंट्स को ही मेन फोकस करना है तुमको। नीचे डैश करके लिखे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह रहा। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह रहा। इस सत्याग्रह की सफलता ने, इस सत्याग्रह की सफलता ने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनाया, उन्हें मोहनदास से महात्मा बनाया, उन्हें मोहनदास से महात्मा बनाया। महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि बोलो कौन? आगे कुछ लगा देगा, सम्मान देना है उनको, कभी बार गुरुदेव कुछ को लिख देना है। महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया। गांधी जी उनको गुरुदेव कहते थे, उनको महात्मा कहते थे। दोनों भेंट होते थे तो बड़ा डिजाइन से भेंट करते थे। आइए कहिए गुरुदेव जी, हाँ आइए महात्मा जी, इतना बढ़िया भेंट होता था। लेकिन जब दोनों को पढ़ोगे तो दोनों के विचार अलग अलग। टैगोर अपना जो पत्रिका छापते थे तो उसमें गांधी को पागल कहते थे, गांधी को लिखते थे कि इससे खत्म कोई आदमी नहीं होगा, उसका दिमाग पागल हो गया। लेकिन जब मिलते थे तो आइए महात्मा जी, आइए कहिए गुरुदेव जी, दोनों को ऐसा भेंट होता था। उसी तरह जैसे नेता लोग नहीं सुनता, भाषण देगा तो लगेगा एकदम मिल जाता है, लोग प्राण निकालेगा, गांव वाला लड़ जाता है। लेकिन मालूम चलता है बेटा के बिहार तो सबसे पहले वही नेता पहुंचा। देखा है ना, सेम वही वाला दोनों में था जो चिंतन में तुमको पढ़ाएंगे। थाउट में गांधी और टैगोर को देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जो लिखे सब रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया उसी में कर दीजिए। इस सत्याग्रह के द्वारा, इस सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे, सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे, सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे। बोलो पहला नंबर क्लियर हो गया? नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिस समय चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिस समय चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिस समय चंपारण सत्याग्रह हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक रिक्तता की स्थिति थी, राजनीतिक रिक्तता की स्थिति थी, राजनीतिक रिक्तता की स्थिति थी। अंग्रेजों से अपनी मांग पूरा करवाने में, अंग्रेजों से अपनी मांग पूरा करवाने में, अपनी मांग पूरा करवाने में नरम दल और गरम दल दोनों ही विफल थे। अपनी मांग पूरा करवाने में नरम दल और गरम दल दोनों ही विफल थे, नरम दल और गरम दल दोनों ही विफल थे, दोनों ही विफल थे। गांधी ने, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान अपने जिन अहिंसावादी, अपने जिन अहिंसावादी सत्याग्रह सविनय अवज्ञा, अपने जिन अहिंसावादी सत्याग्रह सविनय अवज्ञा इत्यादि हथियारों का प्रयोग किया, इत्यादि राजनीतिक हथियारों का प्रयोग किया, राजनीतिक हथियार का प्रयोग किया, वह न केवल राजनीतिक रिक्तता को भरा, वह न केवल राजनीतिक रिक्तता को भरा, राजनीतिक रिक्तता को भरा, बल्कि बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण हथियार बने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण हथियार बने, महत्वपूर्ण हथियार बने।
बोलो कैसे निर्णायक पॉइंट है जो बात समझ में आ रहा है तुमको? दोनों फेल है, नरम भी गरम भी राजनीतिक शून्य है। गांधी जी एक नया आइडियोलॉजी लाए हैं, वही अब पूरे सब जगह चलेगा जो चंपारण में ही पहली बार प्रयोग किया गया। नीचे अगला नंबर में लिख दीजिए, लिखिए महात्मा गांधी को सहयोग देने वाले, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे, जेबी कृपलानी जैसे जैसे विद्वान विद्वान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेतृत्वकर्ता बने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेतृत्वकर्ता बने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेतृत्वकर्ता बने। नीचे डैश तक लिख दीजिए, गांधी के अहिंसात्मक विचार, गांधी के अहिंसात्मक विचार, अहिंसात्मक विचार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदला, जन आंदोलन में बदला, जन आंदोलन में बदला। चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में महिलाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध, वृद्ध सभी उत्साहित होकर, सभी उत्साहित होकर जिस प्रकार सत्याग्रह में भाग लिए, जिस प्रकार सत्याग्रह में भाग लिए, वह आगे के राष्ट्रीय आंदोलन, वह आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने में सहायक बना, वह आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने में सहायक बना, जन समर्थन प्राप्त करने में सहायक बना, सहायक बना। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, चंपारण के किसानों की समस्या, चंपारण के किसानों की समस्या एक क्षेत्रीय समस्या थी, चंपारण के किसानों की समस्या एक क्षेत्रीय समस्या थी। इस सत्याग्रह ने, इस सत्याग्रह ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को जागृत करने का कार्य किया, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को जागृत करने का कार्य किया, जागृत करने का कार्य किया। खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में भाग लेने वाले किसान, में भाग लेने वाले किसान इससे प्रेरित रहे, इससे प्रेरित रहे। बिहार में 1919 में, बिहार में 1919 में विद्यानंद के नेतृत्व में, विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के खिलाफ, दरभंगा महाराज के खिलाफ, दरभंगा महाराज के खिलाफ भी किसानों ने आवाज उठाया, दरभंगा महाराज के खिलाफ भी किसानों ने आवाज उठाया। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में किसानों की समस्या का प्रस्ताव पारित किया गया, किसानों की समस्या का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे, जिससे कांग्रेस का गांव और किसानों से निकटता बढ़ा, कांग्रेस का गांव और किसानों से निकटता बढ़ा और इनके जनाधार मजबूत हुए, निकटता बढ़ा और इनके जनाधार मजबूत हुए, जनाधार मजबूत हुए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था उसे भारत में पहली बार, उसे भारत में पहली बार, भारत में पहली बार बिहार के चंपारण की धरती पर मूर्त रूप प्रदान किया, बिहार के चंपारण की धरती पर मूर्त रूप प्रदान किया, चंपारण की धरती पर मूर्त रूप प्रदान किया
उनके कार्यक्रम की सफलता, उनके कार्यक्रम की सफलता 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 आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरक तत्व के रूप में शामिल रहा, प्रेरक तत्व के रूप में शामिल रहा, प्रेरक तत्व के रूप में शामिल रहा। और पॉइंट्स करना 250 शब्द हो गया। अरे पूरा चंपारण का नहीं कर रहा, निर्णायक मोड़, खाली निर्णायक मोड़ क्वेश्चन करके आ जाएगा। तो फिर अब कई नालायक लोग कहेगा चंपारण सत्याग्रह निर्णायक मोड़ था कैसे, तो मालूम चल रहा है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लाने गया और राजकुमार शुक्ल को बुलाने गया, वो सब नहीं लिखना है। निर्णायक मोड़ बने तुमको मान लिया कि बाकी जानो, सीधे टर्निंग की बात चले, कैसे टर्निंग है, सीधा टू द पॉइंट बात चलना, फालतू बातें लिखना ही नहीं है। तुमको कहे पूरी लाओ तो तुम जो है पहले आलूदम लाने जाएगा, आलूदम लाइए, रसगुल्ला लाइए, कुछ मांग दिया, जो मांगा गया सीधे परसों, तो तुमको कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निर्णायक मोड़ कैसे था। तो ये नहीं कहना कि 3 कटिया पत्ती चल रहा था, इसे था, शोषण हो रहा था, के कारण लिखने में चल रहा है। कई लड़का तो जर्मनी में रासायनिक विधि से नील बनाने में लगा है। निर्णायक मोड़ का मतलब सीधे टर्निंग की बात करें तो टर्निंग में भी 200 शब्द लगभग हुआ है। अच्छा चलिए और कुछ पॉइंट्स भाई, तो ध्यान दीजिए, बात समझोगे। इसमें भूमिका, बीच का शब्द, अपने निष्कर्ष, तो पूरी आपकी बात आपको चलेगा। इसमें 1-2 पॉइंट्स और चले। स्वच्छता की बात करें, देखो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह नहीं समझना कि 17 में शुरू किए, फरवरी 18 आते आते उनको रिजल्ट मिल गया, 3 कटिया खत्म हो गया, तो गांधी जी चल नहीं दी। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है। देखो कितनी बड़ी बात गांधी समझा रहे हैं कि स्वतंत्रता, अंग्रेज को भगाओ, ज्यादा मत सोच, साफ सुथरा से रहो, पहले सोच, और स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण स्वच्छता है। स्वयं झाड़ू लेकर गली में झाड़ू मारने लगे। अब गांधी जब झाड़ू अपने मारने लगे तो जितना साफ है, हमको भी झाड़ू, पूरा गांव साफ, पूरा क्लीन हो गया। तो गांधी जी कह रहे हैं देखो कितना हो गया, बच्चों को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि इनके पढ़ने के लिए विद्यालय बनाओ, पढ़ाना लिखाना शुरू कर रहा है, अस्पताल बनवाओ। अब आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्य को भी शामिल करने का प्रोग्राम चंपारण सत्याग्रह में हुआ, जो आगे भी चलेगा। और सहयोग आंदोलन होगा कि भारतीय स्वदेशी स्कूल कॉलेज स्थापित करो। तो ये स्कूल कॉलेज स्थापना का जो बात होगा, ये सब की शुरुआत कहां से है, चंपारण सत्याग्रह से। ये भी एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो लिख दीजिए अगला पॉइंट्स में, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता को बताया, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता को बताया, स्वच्छता को बताया। उन्होंने गांव की सफाई, विद्यालय की स्थापना, अस्पताल की स्थापना जैसे कार्यक्रम को अपने सत्याग्रह के कार्यक्रम में ही शामिल किया, अपने सत्याग्रह के कार्यक्रम में ही शामिल किया, में भी शामिल किया। यह कार्यक्रम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, यह कार्यक्रम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलन में आगे शामिल होते रहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे शामिल होते रहा। तो अब देखो हम लोग पूरा अभी पढ़े जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, फिर इस पर क्वेश्चन आंसर तो होगा। अब मेन चलेगा बिहार के कृषक आंदोलन, और एक व्यक्ति का नाम आएगा कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कल उनके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ोगे, 2 क्लास लगभग सहजानंद सरस्वती पढ़ लेंगे। उसके बाद